हेलो विद्यार्थियों, कैसे हो आप सभी। आशा करता हूँ आप बहुत अच्छे होंगे। मैं रवि रंजन सर आपका अपने यूट्यूब चैनल इंग्लिश मस्ती बाय रवि में स्वागत करता हूँ। विद्यार्थियों, हम स्नेक चैप्टर को पूरा पढ़ लिए थे, उसके ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को नहीं देखे थे। तो चलिए हम आज सबसे पहले स्नेक के ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को देखेंगे और फिर जो भी बचा हुआ आपका चैप्टर है पोएट्री का, उसका क्वेश्चन आंसर और समरी जो बचा हुआ वो करेंगे। इसके बाद हम फिर प्रोज स्टार्ट करेंगे। हम आप लोग के लिए ग्रामर का क्लास बना रहे थे। ग्रामर के क्लास में मात्र 10 विद्यार्थी आते हैं। आप लोग ही सोचिए, आपसे फीस तो नहीं लिया जाता, लेकिन फिर भी विद्यार्थी आते नहीं हैं क्लास करने। इतनी गर्मी में वीडियो बनाना और उसको डालना अब संभव नहीं हो पाएगा। जब तक अब 50 विद्यार्थी क्लास में नहीं आएंगे तब तक अब ग्रामर का क्लास आपका शुरू नहीं होगा। इसके लिए मुझे क्षमा कीजिएगा, क्योंकि इसके जिम्मेदार आप लोग ही हैं। आप लोग तो बोलते हैं सर ग्रामर शुरू कीजिए, लेकिन कोई क्लास में आता ही नहीं है। मत आइए, कोई दिक्कत नहीं है। अब से तो वो आप पे ही छोड़ दिए हैं। जब तक अब 50 विद्यार्थी हमें व्हाट्सएप पे मैसेज नहीं कर देंगे कि सर हम ग्रामर क्लास पढ़ेंगे और 50 विद्यार्थी क्लास में नहीं आएंगे, तब तक आपका ग्रामर का क्लास शुरू नहीं होने वाला। अब जिस तरीके से हम पढ़ाएंगे उस तरीके से ही पढ़ना पड़ेगा। हमने टाइम भी चेंज करके देख लिया क्लास का। पहले 1 बजे था, फिर 2 बजे किया, फिर 8:30 बजे रात को कर दिया, क्योंकि 8:30 बजे सब फ्री रहते हैं तो क्लास देखेंगे। लेकिन फिर भी क्लास में मात्र 10 स्टूडेंट आते हैं। तो जब ऑफलाइन के जैसा आपको ऑनलाइन में पढ़ा रहे हैं फिर भी आप नहीं आ रहे हैं, तो हम क्यों अपना एनर्जी टाइम वेस्ट करें। अब हम जैसे पढ़ाएंगे उसी तरीके से आपको पढ़ना पड़ेगा और आपका ये क्लास अब डेली 12 बजे लाइव होगा। तो जितने विद्यार्थी लाइव हैं, सभी विद्यार्थी जो हैं वो इस क्लास के लिंक को शेयर कर दें, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा आपके स्टूडेंट्स आ जाएं। आपके दोस्त जो भी हैं, आप इसको ग्रुप में शेयर करें। चलिए हम लोग क्लास की ओर बढ़ते हैं और एक ही बात बोलेंगे। जब तक 50 स्टूडेंट मुझे मैसेज नहीं कर देते और ये नहीं बोल देते कि सर हम क्लास में आएंगे ग्रामर पढ़ेंगे, तब तक ग्रामर का क्लास नहीं चलेगा। वो आप पे डिपेंड है। तो चलिए हम लोग आज की क्लास को शुरू करते हैं। चलिए विद्यार्थियों, देखते हैं फर्स्ट क्वेश्चन क्या है। फर्स्ट क्वेश्चन बोल रहा है D.H. लॉरेंस वाज बॉर्न इन। D.H. लॉरेंस का जन्म कब हुआ था। D.H. लॉरेंस कौन थे? तो द स्नेक जो है हमारा चैप्टर, उसके राइटर हैं। तो D.H. लॉरेंस का जन्म कब हुआ था? ऑप्शन 1 देखिए 1885, ऑप्शन बी 1886, 1886, ऑप्शन सी है 1887 और ऑप्शन डी है 1888। तो क्या सही होगा? इसका सही होगा 1885। क्या सही होगा? 1885। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए है D.H. लॉरेंस वाज। D.H. लॉरेंस क्या क्या थे वो बताना है। आप लोग के पास 4 सेकेंड है। वैसे भी इसका आंसर आप लोग 2 सेकेंड में दे दीजिएगा। देखिए ऑप्शन 1 क्या बोल रहा है? पोएट, बी नॉवेलिस्ट, सी शॉर्ट स्टोरी राइटर और डी एसेइस्ट। तो आपका क्या सही होगा? ई ऑल। मतलब जो D.H. लॉरेंस थे वो एक पोएट भी थे, एक कवि भी थे, एक नॉवेलिस्ट यानी उपन्यासकार भी थे, शॉर्ट स्टोरी राइटर यानी लघु कथाकार भी थे और एसेइस्ट यानी निबंधकार भी थे। तो यहाँ आपका ऑल सही हो गया। क्या हो गया? ऑल। नेक्स्ट क्वेश्चन 3 नंबर देखिए क्या बोल रहा। D.H. लॉरेंस इम्पोर्टेंट वर्क्स इंक्लूड इन। D.H. लॉरेंस का जो इम्पोर्टेंट वर्क था वो किस संकलन में शामिल है ना? वो किस में शामिल है? जो 4 ऑप्शन आप देख रहे हैं, तो आप लोग बताइए। देखिए ऑप्शन 1 में बोल रहा है ए कलेक्शन ऑफ पोएम, बी है समर इन कोलकाता, सी है क्रॉसिंग ऑफ रिवर्स और डी है द बेस्ट लैंड। तो आपका क्या सही होगा? तो आप ही देखिए, समर इन कोलकाता कौन लिखा है? इसके लेखक हैं कमला दास, माय ग्रैंड मदर हाउस। क्रॉसिंग ऑफ रिवर्स इसके लेखक कौन है? के दारूवाला, जो हम पढ़े थे फायर हिम में। और द वेस्ट लैंड इसके लेखक कौन है? इसके लेखक हैं T.S. एलियट।
इसके लेखक कौन है? टी.एस. एलियट। तो देखिए खुद ब खुद निकल गया, यदि आप तीनों चैप्टर हम मेरे द्वारा पढ़े होंगे तब। आगे देखिए क्या है? डी.एच. लॉरेंस, इम्पोर्टेंट वर्क इंक्लूडिंग ए कलेक्शन ऑफ पोएम। क्या सही इसका आंसर होगा? ए कलेक्शन इन पोएम। चलिए हम लोग नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं। ये तो हम देख लिए हैं 3 तक। नेक्स्ट 4 क्वेश्चन देखिए। 4th क्वेश्चन क्या बोल रहा है? तो 4th क्वेश्चन आपका है, आप लोग शेयर करते चलिएगा और अपना आंसर भी देते चलिएगा, ताकि आप ये जो चैप्टर मेरे द्वारा पढ़े हैं उसका कितना आप सही कर पाते हैं वो भी देखिए, है ना। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन से ज़्यादा ज़रूरी होता है चैप्टर पढ़ना। यदि आप चैप्टर पढ़ लेते हैं तो मेरे द्वारा जितना ऑब्जेक्टिव बताया गया है, इसके अलावे भी यदि ऑब्जेक्टिव आता है तो उसको आप कवर कर लेंगे, कोई दिक्कत नहीं होगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? 4th नंबर, द ट्रेस पासर इज अ वर्क ऑफ। ट्रेस पासर किनका वर्क है? क्या आप बोलें? ट्रेस पासर। ट्रेस पासर मतलब किनका वर्क है? हमने किनकी रचना है? वर्क मतलब क्या होता है? रचना। देखिए वर्क मतलब 2 मतलब होता है। एक तो वर्क मतलब होता है काम करना, लेकिन वर्क मतलब क्या होता है? रचना। वर्क मतलब क्या होता है? रचना। और कभी हम बताए होंगे तो वर्क जो होता है काम के सेंस में अनकाउंटेबल होता है, लेकिन वर्क जब रचना के सेंस में आता है तो वर्क्स बोल सकते हैं, है ना। जैसे यहीं पे एक बना लीजिए सेंटेंस, द ट्रेस पासर एंड द वाइट पीकॉक आर वर्क्स ऑफ डी.एच. लॉरेंस। जो ट्रेस पासर्स और वाइट पीकॉक है वो क्या है? डी.एच. लॉरेंस की जो है वो कृति है या रचना है। ठीक है, तो 4 नंबर क्या है? द ट्रेस पासर इज ए वर्क ऑफ, क्या हो जाएगा? डी.एच. लॉरेंस। ये देखिए अभी जो चैप्टर आप इंडिविजुअल पढ़ रहे हैं तो यहाँ तो जो भी रचना आएगा उन्हीं का होगा, लेकिन जब यही आपको जो आपका 36 नंबर का पूछता है, जो क्वेश्चन पूछता है 36 नंबर बुक से, उसमें यदि आ जाता है तो फिर क्या होगा, है ना। वहाँ आपको फिर सोचना पड़ जाएगा कि ये जो है वो कहाँ से लिया गया था, वो आपको पता नहीं लग पाएगा वहाँ। इसलिए इसको याद करके रखिएगा। ठीक है, याद रखिएगा तो आपके लिए फ़ायदा होगा, क्योंकि ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन मेरे द्वारा जितना बता दिया जा रहा है उतना तो आपके एग्ज़ाम में आएगा ही। इसके अलावा भी यदि एग्जामिनर कुछ अलग पूछता है तो आप पूरा का पूरा चैप्टर पढ़ लिए। चैप्टर जब पढ़ लिए तो कोई दिक्कत नहीं होगा। ठीक है, चलिए तो क्या बोल रहा, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 5 नंबर, द वाइट पीकॉक इज कंपोज्ड बाई। वाइट पीकॉक जो है वो किसके द्वारा कंपोज किया गया है? कंपोज मतलब होता है बनाना, ठीक है ना। कंपोज मतलब निर्माण करना, और कंपोज देखिए COMPOSE, कंपोज मतलब क्या होता है? निर्माण करना या बनाना। ठीक है, इसी से बनता है कंपोजर, जो निर्माण करने वाला होता है। ठीक है, तो क्या बोल रहा था? वाइट पीकॉक इज कंपोज्ड बाई। वाइट पीकॉक किसके द्वारा कंपोज किया गया है? तो जाहिर सी बात है जो चैप्टर पढ़ रहे हैं वही होगा। ऑप्शन बी डी.एच. लॉरेंस। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द सन्स एंड लवर्स। जो बुक का नाम है सन्स एंड लवर्स इज रिटेन बाई। सन्स एंड लवर्स को किनके द्वारा लिखा गया है? तो सन्स एंड लवर्स को किनके द्वारा लिखा गया है? तो ये भी क्या होंगे? डी.एच. लॉरेंस, क्योंकि जब चैप्टर पढ़ रहे हैं वही लेखक होंगे अमूमन। ठीक है, लेकिन यही जब 35 क्वेश्चन में आ जाएगा द सन्स एंड लवर्स, तो आपके पास वहाँ 25 चैप्टर का ऑप्शन होगा कि ना 25। फिर 25 में आप खोजिएगा कि किस में था, क्या था, है ना। सोचते रह जाइएगा, इसलिए इसको याद कर लीजिएगा। ठीक है, नेक्स्ट देखिए 7 नंबर क्वेश्चन बोल रहा है द रेनबो इज अ वर्क ऑफ। रेनबो किनकी कृति है? ऑप्शन 1 देखिए वाल्टर डी लमारे, बी है के अंदारूवाला, रॉबर्ट ब्रूक, और डी है डी.एच. लॉरेंस। इसमें तो 2 ही सेकंड मिलना चाहिए, क्या कि वही चीज़ है, तो इसके क्या हो जाएगा सही? डी.एच. लॉरेंस। क्या हो जाएगा? डी.एच. लॉरेंस। नेक्स्ट देखिए जो बुक है प्लमेड सरपेंट। प्लमेड सरपेंट कौन लिखे हैं? तो प्लमेड सरपेंट भी क्या है? बुक का नाम है। जो कौन लिखे? डी.एच. लॉरेंस। जो कौन लिखे? डी.एच. लॉरेंस। यही देखिए जब हम मेगा क्विज करवाते हैं और जब बहुत सारे चैप्टर आते हैं, इसके बाद हम ओरल क्वेश्चन जब आपसे पूछते हैं, उस समय यदि आपसे पूछ देंगे प्लमेड सरपेंट कौन लिखे हैं, तो आप भी देखिए
पूरा पोएट्री जो 10 चैप्टर है उसमें से आपको बताना पड़ता है, तो कितने बार आप भूल जाते हैं। इसलिए सारे बुक को याद रखिएगा, कहीं ना कहीं कभी ना कभी आपके एग्जाम में अगर पूछ दिया तो आपको 1 नंबर जरूर मिल जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन है, विच पोएम इज कंपोज्ड बाई D.H. लॉरेंस। कौन सा पोएम जो है वो D.H. लॉरेंस के द्वारा लिखा गया है, अब बताइए। ऑप्शन देखिए है लेडीज एंड लेडी चैटरलीज लवर, बी है एज वेंसडे, सी है अंडर ओरियन और डी है सॉन्ग ऑफ माई सेल्फ। तो कौन सा पोएम लिखा गया है D.H. लॉरेंस के द्वारा? तो इसमें हो जाएगा क्या, यहाँ देखिए लेडी चैटरलीज लवर, क्या होगा लेडी चैटरलीज लवर। ठीक है, बाकी तो एज वेंसडे के अंदार वाला, अंडर ओरियन के अंदार वाला और सॉन्ग ऑफ माई सेल्फ जो है वाल्ट विटमैन। हो गया, चलिए नेक्स्ट स्लाइड की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 10 नंबर क्या बोल रहा है। इन द पोएम अ स्नेक लॉरेंस एक्सॉल्ट द वैल्यू ऑफ। ये जो पोएम है अ स्नेक, इसमें जो D.H. लॉरेंस हैं वो किस चीज़ की प्रशंसा किए हैं? देखिए एक्सॉल्ट मतलब क्या होता है, प्रशंसा करना। एक्सॉल्ट मतलब क्या होता है, प्रशंसा करना। एक्सॉल्ट द वैल्यू ऑफ, किस मूल्यों की, किस वैल्यू की प्रशंसा किए हैं जो D.H. लॉरेंस हैं वो। तो ऑप्शन 1 देखिए प्रिमिटिव लाइफ, बी है मिडिल लाइफ, सी है डिनाउंसेस ऑफ मॉडर्न लाइफ और है ई नंबर क्वेश्चन द साम एंड आर्टिफिशियलिटीज ऑफ मॉडर्न सिविलाइज्ड लाइफ और डी क्वेश्चन ACE। तो सबसे पहले जो आंसर है वो समझ लीजिए। एक में प्रिमिटिव लाइफ मतलब प्राचीन जीवन, डिनाउंसेस ऑफ मॉडर्न लाइफ मतलब कि जो आधुनिक जीवन है, आधुनिक जीवन जिसमें हम जी रहे हैं उसकी निंदा किए हैं। और उसके बाद साम मतलब क्या होता है, बनावट। और जो आधुनिक जीवन सो कॉल्ड मॉडर्न सिविलाइज्ड लाइफ है उसके बनावटीपन जो है, उसकी जो कृत्रिमता है उसको बताने का कोशिश किए हैं कौन, D.H. लॉरेंस। तो आपका इसमें क्या सही हो गया, डी नंबर ACE। खांसी बहुत जोर का है, पता नहीं क्यों ऐसे कभी कभी हो जाता है। फिर भी हम आप लोग के लिए वीडियो बनाते पढ़ाते हैं, लेकिन आप लोग मेरी बात को सुनते ही नहीं हैं। चलिए कोई बात नहीं, वो आपकी मर्जी है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए द स्पीकर कॉन्फेस दैट ही। कॉन्फेस मतलब पहले क्या होता है, कॉन्फेस मतलब होता है स्वीकार करना, और स्पीकर मतलब कौन, बोलने वाला, जो वक्ता होता है वो स्पीकर होता है। अब देखिए स्पीकर जो है वो बोलने वाला स्पीकर, तो इस जो कविता है इसमें स्पीकर कौन है, तो इसमें D.H. लॉरेंस स्पीकर हैं। मतलब क्या, जो बोलने वाले हैं वो सांप के बारे में बता रहे हैं, वो कौन है, तो वो D.H. लॉरेंस ही हैं। तो बोल रहे हैं द स्पीकर कॉन्फेस दैट ही। अब जो D.H. लॉरेंस है वो क्या स्वीकार करते हैं कि, अब देखिए ऑप्शन 1 है हेटेड द स्नेक, ऑप्शन बी है लाइक द स्नेक, ऑप्शन सी है फियर्ड द स्नेक और ऑप्शन सी डी है कि इसको डी कर लीजिएगा, और डी है किल द स्नेक। ऑप्शन 1 क्या बोल रहा है कि वो हेट करते थे, मतलब कि घृणा करने लगे थे वो जो सांप है उससे। बी है उसको पसंद करने लगे थे, फियर्ड द स्नेक उससे डरने लगे थे, या किल द स्नेक या स्नेक को जो है वो मार दिए थे। तो D.H. लॉरेंस ये स्वीकार करते हैं कि वो जो सांप था उससे उनको प्रेम हो गया था, वो उसको लाइक करने लगे थे। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा, लाइक द स्नेक, वो सांप को क्या करने लगे थे, पसंद करने लगे थे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है द स्नेक लुक्ड एट द स्पीकर। स्नेक जो था जब पानी पी रहा था तो स्पीकर की ओर वो कैसे देखा। लुक्ड मतलब होता है देखना, और स्पीकर मतलब क्या होता है, स्पीकर मतलब वही वक्ता, और वक्ता इसमें कौन है, D.H. लॉरेंस। ठीक है, तो बोल रहा है द स्नेक लुक्ड एट द स्पीकर। स्नेक जब पानी पी रहा था तो ऐसे करके, तो ऐसे तिरछी निगाह से वो क्या किया था, वो कवि की ओर देखा था। जैसे कवि बता रहे थे अपने कविता में
कि वो पानी तो पी रहा था, लेकिन जिस तरीके से दूसरे जो जानवर हैं, दूसरे जो मवेशी है वो करते हैं, वो अपना पानी जब पीते हैं तो ऐसे तो पानी पीते हैं, लेकिन कोई यदि अगल बगल में आता है तो ऐसे आँख करके देखते हैं। तो सांप भी जो है उसी तरीके से वो देख रहे थे, है ना। देखिए, तो ऑप्शन ए क्या है, रफली, बी है वेगली, सी है कामली और डी है फिरियसली, है ना। फिरियसली मतलब क्या होता है ना, उग्र होता है ना। फेरिसली या फेरिकली जो भी बोले उसको, है ना। तो फेरिक मतलब क्या होता है, फियर्स मतलब क्या होता है, उग्र, ठीक है। रफली मतलब क्या होता है, रफली मतलब हो गया रूखे तरीके से, रफ मतलब रूखा होता है, ठीक है। वेगली मतलब होता है कि थोड़ा सा धुंधला होता है, तो ऐसे तिरछा निगाह से देख रहा था, है ना। ऑप्शन सी है कामली मतलब शांत ढंग से, और फिर इसलिए मतलब क्या होता है, उग्र रूप से। तो जो कवि जो सांप था वो कवि की ओर वेगली देख रहा था, धुंधले रूप से देख रहा था, मतलब कि वो पानी तो अपना पी रहा था, नीचे नज़र गड़ाए हुए था, लेकिन मतलब तिरछी निगाह से ऐसे करके उस कवि को भी देख रहा था, वही कवि बता रहे हैं। नेक्स्ट देखिए, ऑप्शन क्वेश्चन नंबर 13 क्या बोल रहा है, इन सिसली ब्लैक स्नेक्स आर कंसीडर्ड। सिसली में ब्लैक स्नेक को क्या माना जाता है, कंसीडर्ड मतलब होता है माना जाना, कंसीडर्ड मतलब माना जाना, ठीक है ना। कंसीडर विचार करना या माना जाना, तो सिसली जहाँ कवि रहते थे वहाँ जो है वो ब्लैक स्नेक को क्या माना जाता है। ऑप्शन एक देखिए वेनोमिनस, ऑप्शन बी इनोसेंट, ऑप्शन सी प्लेफुल और ऑप्शन डी ग्लूमी। वेनोमिनस मतलब क्या होता है, जहरीला, इनोसेंट मतलब निर्दोष, सी मतलब क्या होता है, सॉरी प्लेफुल मतलब क्या होता है, धूर्त, और ग्लूमी मतलब होता है उदास। तो देखिए, जब आप कविता पढ़ रहे थे तो कवि बता रहे थे क्या कि इन सिसली ब्लैक स्नेक्स आर इनोसेंट, मतलब कि सिसली जो है उसमें ब्लैक जो स्नेक होता है, काला काला जो सांप होता है, वो क्या होता है, वो निर्दोष होता है, मतलब कि उसमें जहर नहीं होता होगा, है ना। और जो गोल्डन स्नेक होता है वो क्या होता है, जो गोल्डन स्नेक होता है वो वेनोमिनस होता है, यानी जहरीला होता है। तो सही आंसर क्या हो गया, इनोसेंट। सही आंसर क्या हो गया, इनोसेंट। अब देखिए नेक्स्ट 14 नंबर जो क्वेश्चन है वो क्या बोल रहा है, द स्पीकर मीट द स्नेक नियर द। अब ये तो हल्का ही क्वेश्चन है, आप लोग बता सकते हैं, जो देखिए आपको पता है, पढ़ लिए हैं, है ना। जब जो हम पढ़ाएं आपको चैप्टर, तो आप खुद आंसर करते चलिए ताकि आपका कॉन्फिडेंस लेवल बना रहे, और एग्जाम में जाके भी इस तरीके से आप कर सकते हैं, मतलब कि बिना ऑप्शन देखे मारिए एकदम टिक, मतलब कि वो आपको कंठस्थ याद रहना चाहिए। इस तरीके से आपको चैप्टर पढ़ा दिया गया है, मुझे नहीं लगता उसमें कुछ छोड़ा गया है, ठीक है। तो देखिए ऑप्शन एक में लेक, बी है वाटर ट्रफ, सी है रिवर और डी है हाउस। तो देखिए लेक मतलब तो झरना होता है या झील होता है, तो यहाँ तो कभी जो है वो नहीं मिले थे, कहाँ मिले थे स्नेक के साथ, तो नियर वाटर ट्रफ। वाटर ट्रफ मतलब क्या होता है, तो वाटर ट्रफ मतलब होता है नाद, वाटर ट्रफ मतलब नाद होता है, वाटर ट्रफ मतलब क्या होता है, नाद, ठीक है। नेक्स्ट देखिए रिवर मतलब नदी और हाउस मतलब घर। तो कहाँ पे मिले थे उस सांप से, वाटर ट्रफ, मतलब कि सांप जो है वो भी पानी पी रहा था वाटर ट्रफ में आकर के, और कभी भी जो है अपना पानी लाने गए थे वाटर ट्रफ के पास। क्यों, क्योंकि वो वहाँ जो काफ़ी गर्मी हो रही थी उस समय में सिसली में, है ना। नहीं बताएं कभी कि जैसे लगता है कि वो जो सिसली ज्वालामुखी है उसे वो फट रहा है, धुआं निकल रहा है ना। नेक्स्ट देखिए बोल रहा है आफ्टर हिटिंग द स्नेक विद अ लॉग द स्पीकर ऑफ द पोएम स्नेक्स वांट्स टू। अब देखिए वो जो ये कवि क्या बोल रहे हैं, बोले कि जब वो हिट किए, हिटिंग द स्नेक मतलब कि कवि क्या किए, कवि जो है वो डंडा फेंकें, किस लिए, ताकि वो जो नाद पे लग जाए डंडा, और नाद पे लग करके उससे वो सांप को क्या हो जाए, उसे आवाज़ जाए तो सांप अपना पूंछ अंदर कर ले। लेकिन हुआ क्या, ये हुआ नहीं, वो जो डंडा था वो सांप के पूंछ पे जाके लग गया। तो वही बोल रहे हैं कि जब डंडा आफ्टर हिटिंग द स्नेक विद अ लॉग, जब उस डंडे से सांप को जा करके लगा, इसके बाद जो स्पीकर हैं, जो कवि हैं D.H. लॉरेंस, वो क्या चाहते हैं, वो क्या सोच रहे थे,
है ना। अब ऑप्शन एक देखिए इंजॉय, ऑप्शन बी है एक्सपिएट, ऑप्शन सी है सेलिब्रेट और ऑप्शन डी है नन। तो क्या सोच रहे थे जो डीएच लॉरेंस हैं, वो यही सोच रहे थे कि हम कैसे मार दें उसको, कैसे आदमी है। हाँ ने बोले हैं हाउ मीन, मतलब कि कितना नीचा है ना। व्हाट अ मीन एक्ट, कभी भी लिखे व्हाट अ मीन एक्ट, क्या तुच्छ काम हम कर दिए, अच्छी थू, है ना, इस तरीके से। तो एक्सपिएट, एक्सपिएट मतलब क्या होता है, पश्चाताप करना। एक्सपिएट मतलब क्या होता है, पश्चाताप करना। बाकी इंजॉय मतलब आनंद मनाना और सेलिब्रेट मतलब भी आनंद मनाना होता है। तो आनंद तो मना नहीं रहे थे, उनको जब सांप को लगा चोट तो कभी कभी दुख हो रहा था, तो कभी क्या किए, कभी वो दुखी हो रहे थे, पश्चाताप कर रहे थे कि कैसे मार दिए हम, कैसे आदमी हैं, है ना, छी तू, है ना, इस तरीके से। नेक्स्ट देखिए 16 नंबर क्वेश्चन क्या बोल रहा है, इन ब्लैंक्स अकॉर्डिंग टू द पोयम अ स्नेक ब्लैक अ स्नेक आर कंसिडर्ड, यहाँ पे आर कंसिडर्ड इनोसेंट भी कर लीजिएगा, ठीक है ना। बोल रहा है क्या कि इन कहाँ, अब तो ये ऊपर ही पढ़ लिए इन सिसली, तो सिसली इसका सही आंसर हो जाएगा। इन सिसली अकॉर्डिंग टू द पोएम स्नेक ब्लैक स्नेक्स आर कंसिडर्ड टू ऑनेस्ट, इन कंसिडर्ड टू सॉरी इनोसेंट लिख लीजिएगा, इनोसेंट। इसके बाद कुछ और होगा लाइन, ऐसे ही आधा अधूरा लाइन नहीं होगा, पूरा होना चाहिए, ठीक है। नेक्स्ट देखिए अब 17 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है, अब देखिए क्वेश्चन नंबर 17 क्या है, द स्पीकर इन द पोयम अ स्नेक हिट्स द स्नेक विद। अब स्पीकर जो है इस कविता स्नेक में वो किसको फेंक करके या किससे मारे हैं वो जो सांप है उसको। तो ऑप्शन एक देखिए हंटर, बी लॉग और सी रॉड और डी नॉन। तो क्या हो जाएगा, लॉग से मारे, किससे मारे, लॉग लकड़ी का जो लट्ठा होता है उससे ऐसे करके ऐसे फेंक के मार दिए, और फेंक के मारे नहीं, वो मार रहे थे कहाँ, नाद पे, लेकिन लग गया उसके पूंछ पे, है ना, वो गलती से लग गया, लेकिन उसके लिए कभी जो है वो क्षमा मांग ही रहे हैं उससे, पश्चाताप भी कर रहे हैं, ठीक है। नेक्स्ट देखिए 18 नंबर, द स्नेक सीम लाइक ए इन एग्जाइल। एग्जाइल मतलब क्या होता है, वनवास, बताए हैं। सीम मतलब होता है दिखाई देना, लाइक मतलब के जैसा। अब जो कवि जो सांप है वो किस तरीके से दिखाई दे रहा था, किस तरीके से प्रतीत हो रहा था, है ना, इन एग्जाइल, वो क्या लग रहा था, कैसा किंग था, है ना। वो कभी जब आपने जो कविता है उसमें पढ़ाए हैं, क्या पढ़ाए हैं कि वो जो स्नेक है वो एक वनवासी राजा की तरह लग रहा है, मतलब उसको क्या किया गया, अनक्राउंड कर दिया गया, उसको गद्दी से उतार दिया गया है ना। लेकिन फिर वो दोबारा कहाँ चला गया, अपने घर में चला गया, अपने पाताल अंडरवर्ल्ड में चला गया, वहाँ से कहाँ क्या हो गया, फिर उसको उसका ताज मिल गया। तो द स्नेक सिम लाइक ए किंग एग्जाइल, या एग्जाइल किंग, ठीक है। नेक्स्ट देखिए 19 नंबर क्वेश्चन क्या बोल रहा है, ए ब्लैंक्स इन मेंशन्ड इन द पोएम स्नेक। अब देखिए जो नीचे ऑप्शन दिया गया है उसके अनुसार यहाँ भरना है। अब मेंशन मतलब क्या होता है, मेंशन मतलब होता है बताना, मेंशन मतलब क्या होता है, बताना। अब जो है वो कविता में किस पेड़ के बारे में बताया गया है, तो ऑप्शन एक देखिए मैंगो ट्री, बी है पीपल ट्री, सी है कैरोब ट्री और डी है नन। तो किसके बारे में बताया गया है कविता में, तो कविता में कैरोब ट्री के बारे में बताया गया है ना। एक कैरोब ट्री था ना, इसे क्या लिखा है, कार्बो ट्री, जो भी है कैरोब कार्बो, जो भी पेड़ था वो कोई पेड़ ही था, ठीक है ना, उसके बारे में बताया गया। ये पेड़ हमारे भारत में नहीं पाया जाता है, ये पेड़ जो है वो कहाँ पाया जाता है, वही इंग्लैंड में, जहाँ के कभी इंग्लैंड सिसली में, सिसली इटली में पड़ता है, तो वहीं। नेक्स्ट देखिए 20 नंबर क्वेश्चन क्या है, द वॉइस ऑफ माई एजुकेशन सेड टू मी ही मस्ट बी किल्ड, दिस लाइन आर टेकन फ्रॉम। अब ये बताइए आप लोग, ये हल्का ही क्वेश्चन है, ये इसी चैप्टर का पढ़ रहे हैं तो आसान लगेगा बताने में, लेकिन ये जो क्वेश्चन पूछ रहा है मतलब उसको आपको समझा देते हैं, हो सकता है आपको ये समझ में ना आए। बोल रहा था वॉइस ऑफ माई एजुकेशन, मेरे अंदर की जो आवाज़ थी, जो मेरे को शिक्षा दिया गया था, है ना, वो सेड टू मी, वो मुझसे क्या कहा, ही मस्ट बी किल्ड, इसको मार दो, किसको मार दो, यानी सांप को मार दो,
दिस लाइन आर टेकन फ्रॉम, ये जो लाइन है वो कहाँ से लिया गया है, तो ये लाइन कहाँ से लिया गया है, सांप जैसी आ गया, स्नेक से लिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 21 नंबर, 21 नंबर क्वेश्चन क्या बोल रहा है, देखिए 21 नंबर क्वेश्चन है, ही लिफ्टेड हिज हेड फ्रॉम, फ्रॉम यहाँ होगा, या फॉर एम नहीं, या फॉर ओ एम, ये गलत यहाँ टाइप हो गया है, या फॉर ओ एम, या फॉर एम फॉर मतलब होता है रूप, लेकिन या फॉर ओ एम फ्रॉम मतलब से, तो यहाँ या जो या फॉर एम नहीं होगा, या आर ओ एम होगा, फ्रॉम, ठीक है। ही लिफ्टेड हिज हेड फ्रॉम हिज ड्रिंकिंग एज कैटल डू इज रिटेन बाई, वे कभी जो बोल रहे हैं कि वो जो है वो पानी पीते पीते, कौन, सांप, पानी पीते पीते अपना मूड़ी जो है उठा लिया, अपना सर उठा लिया, है ना, वो पानी पीते पीते अपना सर क्या किया, उठा लिया, जैसे कि और भी मवेशी करते हैं। कैटल मतलब क्या होता है, मवेशी, जैसा कि और भी मवेशी करते हैं। ये किसके द्वारा लिखा गया है, तो ये भी D.H. लॉरेंस के द्वारा ही लिखा गया है, क्योंकि स्नेक जहाँ आ गया वहाँ क्या आ गया, D.H. लॉरेंस। नेक्स्ट देखिए 22 नंबर क्वेश्चन क्या बोल रहा, द स्नेक केम टू द पोइट्स वाटर ट्रफ, ट्रफ का जो है मीनिंग ठीक कर लीजिएगा, TROUGH, यहाँ यच नहीं होगा, यच जो है ना वो नहीं होगा, वो टाइपिंग में कभी कभी दिक्कत हो जाता है, कोई दिक्कत नहीं है, वो टाइपिंग जो है वो उंगली करता है ना, वो आँख नहीं होता है, तो उंगली से कभी कभी कुछ गलतियाँ हो जाती हैं, ठीक है, याद रहता है वर्ड उंगली को, आँख को नहीं, ठीक है, और थोड़ा सा मिस्टेक हो गया, ट्रफ कर लीजिएगा, TROUGH। बोल रहा है क्या, द स्नेक केम टू द पोइट्स वाटर ट्रफ ऑन ब्लैंक्स डे, वो जो स्नेक है वो किस दिन, कौन सा दिन था जब वो जो सांप है वो वाटर ट्रफ के पास आया था, तो वो कौन सा दिन था, हॉट डे था, ऑन ए हॉट डे नहीं कभी बताएं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 23 नंबर, हु इज़ द स्पीकर इन द पोएम, स्पीकर मतलब क्या होता है, वही होता है वक्ता, बोलने वाला, तो इस जो कविता है इसके स्पीकर कौन है, इसके लेखक कौन है, तो इसके लेखक कौन है, D.H. लॉरेंस है, ठीक है। तो हमने जितना क्वेश्चन पॉसिबल हो सकता था इस चैप्टर का उतना ले लिया, इससे ज़्यादा नहीं लगता है कि पूछा जाएगा, 23 क्वेश्चन सफिशिएंट है, ठीक है। तो आप लोग देखिए, समझिए और अच्छे से इसका रिवीजन कीजिए और याद कीजिए ताकि आपका एग्जाम अच्छा जाए, ठीक है विद्यार्थियों। आई होप जो आपको हम समझाना चाह रहे थे वो समझ गए, ठीक है। ये सारे जो क्वेश्चन हम समझाएं 23 वो आपको समझ में आ गया होगा। फिर आपसे मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में कल, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम। आप लोग खुश रहें, तंदुरुस्त रहें, मस्त रहें और अपना पढ़ाई अच्छे से जारी रखें, ठीक है।